हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि गाइस, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि हम जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अब फाइनल में जो नीचे आ गई थी और यहाँ पे चौके लग गए थे और मैं सभी देवी देवताओं को पूजा कर रही थी, क्योंकि मंदिर में जो है हमने पूजा कर ली थी, हवन कर लिया था और अब हम सभी अपने-अपने घरों में जाके जो है पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं और विधि पूर्वक जो है मैंने पूजा की। तो अपनी जो सासू माँ के इष्ट देवता थे, उनके लिए भी मैंने ही पूजा की। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, तो मैं ही सबके बिहाफ़ में पूजा कर रही थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और ये जो ब्लॉग है मेरा, ये ख़ास है क्योंकि इस ब्लॉग में जो है मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत ही एन्जॉय किया है और हमने जो है खूब सॉन्ग गाए हैं, आप देखेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहना है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से जो है अपने जो हमने नवें खाए उसकी तैयारी की और अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैंने जो है पूजा अर्चना कर ली। पंडित जी आए थे और हमारा पूरा परिवार जितनी भी हमारी फैमिली है, पूरे हमारा एक मंदिर है कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का, हम वहाँ पे सभी इकट्ठे होते हैं हमारी फैमिली। गाइस, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी फैमिली है। तो हम सब जो जितने भी फैमिली मेंबर थे, हवन हुआ और हवन के साथ-साथ जो है सब आहुति देते हैं, तो वैसी हुई। फिर उसके बाद जो है हमने जो नए अनाज के मैंने बाबरू और भल्ले बनाए थे, सब ने अपने-अपने घरों में सभी बनाते हैं। फिर वहाँ पे हम जो है अपने कुल देवता को पहले जो है अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जो है अन्य देवी-देवता, जैसे कि मेरी ये मायके की कुल देवी है और कोयला देवी जी, और उसके बाद मेरे ससुराल की सिरीवाला कामेश्वर देव जी, और उसके बाद जो है अपनी हाटेश्वरी मैया और नैना देवी, वैष्णो देवी, शिकारी देवी और महानाग देवता, कोयला देवी और जितने भी लखदाता, जितने भी देवी-देवता हैं, मैंने 7 जो है चौके लगाए थे और मैंने सबकी पूजा अर्चना की। वैसे तो मेरे सासू जी भी साथ में करते थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ करते थे, लेकिन मेरे सासू जी 2-3 दिन से जो है वो तीर्थ यात्रा में चले गए हैं, ब्यास में चले गए हैं, तो फिर मैंने अकेले वहाँ पे पूजा की और मंदिर में हम सब ने पूजा की। वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थे, ससुर भी थे और मेरे चाचा-ससुर, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य थे, सभी थे। तो अब मैं फ्री हो गई, सुबह से मैं आज काम पे लगी हूँ, 5 बजे से उठी हूँ। है तो संडे का दिन, लेकिन संडे के दिन भी अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ। तो ऐसी जो है मेरी सारा रूटीन रही और बहुत अच्छा लगता है गाइस, जब भी हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक कोई भी काम करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया है कि जब भी मौका मिलता है तो हम मंदिर जाते हैं और मैं गई भी हूँ। तो आज भी बहुत बड़ा हमारा धार्मिक कार्यक्रम था, जो हारे हम पूरी फैमिली ने मिल-जुल कर पूरा किया। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, थोड़ा आप का जो प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उससे हमें और भी मोटिवेशन मिलती है काम करने की। तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ। और आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से पूजा की, तो आपको मेरी पूजा कैसे लगी वो भी बताएँ। और फिर कल से फिर से वही रूटीन है हमारी अपनी जॉब पे जाने की। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा
बहुत ही बढ़िया रहा, बिल्कुल जो है विधि-पूर्वक कार्यक्रम हो गए। जैसे-जैसे मैंने सोचा था वैसा-वैसा सब कुछ हो गया और अभी मेरे हस्बैंड तो वहीं पे हैं, अभी वो नहीं आए हैं, उनको तो ज़्यादा ही काम होता है, तो वो तो आए ही नहीं हैं। अभी वो लेट आएँगे, अभी उनका कार्यक्रम चला हुआ है वहाँ पे। तो हम लेडीज़ लोग सारे आ गए थे और फिर खाना वग़ैरह खा के अभी फ्री हुए। आपके यहाँ कैसे पूजा की जाती है? कि आपने देखा होगा कि पहले जो किसान लोग होते थे सभी खेतों में काम करते थे और गाइज़ हमारे जो है पूर्वज थे वो बहुत ही अच्छे थे और हमारी फैमिली की एक बात ये है कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है लेकिन उनमें यूनिटी बहुत है। आप न को कभी मैं अपने पुराने घर में ले चलूँगी, वहाँ पे जिसको हम चौकी बोलते हैं और हमारे जो परिवार था वो वहीं पे सभी मिल-जुल के रहते थे और जो है बहुत हमारी फैमिली की एक ख़ास बात है कि जहाँ भी हम जाते हैं, इकट्ठे होके जाते हैं, मिल-जुल कर जाते हैं। आज के टाइम में ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल उनके थे। ऐसा मेरे हस्बैंड बताते हैं, मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ बताते हैं कि मैंने तो नहीं देखे लेकिन वो पहले की कहानियाँ सुनाते हैं कि ऐसा टाइम था कि इस बच्चे उनसे बहुत डरते थे और हमारी जो है बहुत सारी ज़मीन भी है, जिससे कि हमारे जो पूर्वज थे, वो खेतों में काम करते थे, उस टाइम खुद खेतों में काम करते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अब कोई भी खेतों में काम नहीं करता है, क्योंकि अभी जो है सभी जॉब पे हैं और टाइम भी नहीं मिल पाता। पहले का जो हमारे पूर्वज थे वो भी जॉब पे थे, लेकिन फिर भी वो काम करते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे। लेकिन अब कुछ समय अलग आ गया है और अब हमारी जो ज़मीनें हैं वो तो किसी और के पास काम करने को दी है, लेकिन उससे जो नया अनाज आता है, वो नया अनाज जो है हम अपने इष्ट देवता को चढ़ाते हैं और तब उसको जो हम अपने लोकल भाषा में नौए खाने बोलते हैं, तो वो नौए आज हमने खाए। तो वो नया अनाज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है उसका आटा पिसा के जो है जैसे हमारे धान होते हैं, धान का आटा पिसा के, चावल का आटा पिसा के उसके छोटे-छोटे बाबरू बनाए जाते हैं और जो हमारे जैसे कि महाँ की दाल होती है जैसे जिससे जो भल्ले बनते हैं, वो भी हमारे जैसे कि खेतों में बीजते हैं, तो फिर उससे जो भल्ले बनाए जाते हैं, फिर वो जो है हम अपने इष्ट देवता और सभी देवी-देवता को चढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो पहले का टाइम था और अब का टाइम तो आपको मैंने बताया कि अब का टाइम तो जो है इंटरनेट का टाइम है, मोबाइल का टाइम है, किसी को किसी के पास बैठने के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि वो जो सारा टाइम है हमारा, वो हमारा जो है मोबाइल खा गया है और जो रिश्ते भी अब ज़्यादातर मोबाइल में ही निभाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि एक परिवार में 5 सदस्य होंगे, उन सब के पास अपने-अपने मोबाइल फ़ोन हैं। जब भी वो फ्री होंगे तो वो आपस में बातचीत नहीं करेंगे और अपने-अपने मोबाइल पे लगे रहेंगे, तो ये बड़े दुःख की बात है, क्योंकि जो पहले का टाइम होता था, उसमें जो ना मोबाइल फ़ोन होते थे, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते थे, तो वो एक-दूसरे फ्री टाइम में एक-दूसरे के साथ बैठते थे, बात करते थे और उसके साथ जो है टाइम स्पेंड करते थे। तो उनमें जो है मेल-मिलाप और प्यार की भावना बहुत होती थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलता है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे ब्लॉग को देखता है कि अपने अपने परिवार के लिए और ज़रूर टाइम निकालें, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ
कि जो है, जो पल बीत गया वो बीत गया, वो कभी वापस नहीं आएगा, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि शायद वो डेट और डेट आ सकती है, ईयर तो नेक्स्ट ही होगा, लेकिन ईयर जो है अगला होगा। तो अभी 2024 जो है ख़त्म होने वाला है और 25 की शुरुआत है। तो फिर तभी मैं बोलती हूँ कि ज़रूर अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें। मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि अपनी फैमिली के लिए ज़रूर टाइम निकालें, और जब आपका फ्री टाइम होता है, आपके खाने का टाइम, आपके चाय पीने का टाइम, और जब आप जॉब से आते हैं तब उसके बाद थोड़ा-सा टाइम अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादातर, जब भी कोई बाहर से आता है और अपने फ़ोन पे लग जाते हैं कि पता नहीं क्या अपडेट आ गई होगी, तो काइंडली आप उसको भी देखें, लेकिन साथ-साथ में अपने परिवार को ज़रूर टाइम दें। तो इस तरह से गाइस मेरा आज का दिन रहा। आज का दिन भी बहुत ख़ास था। तो मैंने आपको पूरी तरह से बताया कि हमने क्या-क्या किया, किस तरह से हमने नए अनाज को अपने इष्ट देवता को चढ़ाए, और हमने पूरे परिवार ने जो है पूजा प्रार्थना की। तो आपको मेरा ब्लॉग ये वाला कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे बने रहिए। नीलम तुषार। और यहाँ पे मैं कुछ एंजॉय कर रही थी, तो आप देख सकते हैं मैं शॉर्ट्स ले रही थी और फ्री हो चुकी थी, तो मैंने थोड़े से शॉर्ट्स लिए और उन पे मैं डांस कर रही थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही हूँ, और ख़ास बात ये है कि मेरे हस्बैंड, जो मैंने पहले भी बोला था कि कैमरा फ्रेंडली नहीं है, लेकिन वो आज मेरे साथ जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सॉन्ग्स गा रहे हैं। हम एक दूसरे के लिए सॉन्ग्स गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं, और लेकिन अब धीरे-धीरे वो आ रहे हैं, जैसे कि आपने मेरा पिछले ब्लॉग में भी देखा। तो मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात की। कौन-कौन से सॉन्ग पीछे चले हुए थे, मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, तो इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि किस-किस सॉन्ग पे हम एंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है बहुत एंजॉय किया, और साथ में मेरे हस्बैंड ने भी बहुत एंजॉय किया, और हमारा जो दिन रहा वो बहुत अच्छा था। और ये जो रात का व्यू है, जो हम एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो मेरा ब्लॉग है, ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। ये ख़ास इसीलिए है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है मेरे हस्बैंड मेरे साथ जो है एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये कैमरे के सामने कम आते हैं, लेकिन आज जो है खुल के एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि समा जो है बंध गया हो।
और ये जो है बहुत ही मेमोरेबल पल था, बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था, जिसको मैं कभी भुला नहीं सकती। और इसको जो है मैंने जो है कैमरे में कैद कर लिया है। तो गाइज़ आपने भी इसको देखा। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे बने रहिए नीलम